हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास ट्रिक्स में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो चैप्टर 1 है। ठीक है, उस चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का हम एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसे पढ़ने वाले हैं और इसी पर बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, या फिर लेमा प्रमेय का लेमा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यूक्लिड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। जो फॉर्मूला क्या है, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये हम पढ़ रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, कोई एक संख्या है, मान लो a, अगर उसे हम किसी संख्या से विभाजित करेंगे तो वो क्या होगा, भाजक होगा। जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको भाग दे रहे हैं, वो क्या होगा, भाज्य होगा। और भाग देने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वो क्या होगा, भागफल होगा, जिसे हम Q से दर्शा रहे हैं। और R क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, तो ये जो पूरी लाइन यहाँ पर लिखी है, ये क्या है, ये यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, और इसी पर बेस्ड हम सारे सवाल करने वाले हैं। तो क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जहाँ पर ये जो शेषफल R से हम दर्शा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर छोटा होगा किससे, b से, यानी b कौन है, हमारा भाजक। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारा शेषफल है वो बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से, या फिर छोटा होगा किससे, छोटा होगा ये भाजक से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये हमको पूछा जा सकता है एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हमारी यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का, बस हम सभी जो क्वेश्चन है इसी पर सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का हम यूज़ क्या करेंगे। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम में। ठीक है, किसमें यूज़ करेंगे हम इसका, यूक्लिड की विभाजन, आप नोट कर लें इसको, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम में। अब यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम इसका यूज करने वाले हैं। अब यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिदम होती है, इसमें हम करने क्या वाले हैं, इसमें हम ये करने वाले हैं कि हमें कोई भी दो संख्याएं दी रहेगी जिनका हमें HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब ये बात आती है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम क्या चीज़ है, यूक्लिड ने एक प्रमेय दी थी विभाजन से जुड़ी हुई, जो हमने पहले अभी देखी। और ये एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम का आप मतलब समझोगे तो ये होता है कि किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करना क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। तो आप यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम में हम क्या करने वाले हैं, HCF निकालेंगे हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। ठीक है, अब HCF क्या होता है, मान लो आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, मान लो एक धनात्मक पूर्णांक A है और दूसरा है B। अब इस धनात्मक A और B पूर्णांक के लिए हम वो संख्या निकालेंगे जो इस A और B को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, मान लो हम एक संख्या लेते हैं 10 और एक संख्या लेते हैं 5। तो इस 10 और 5 का HCF क्या होगा, इस 10 और 5 का HCF होगा वो संख्या होगी जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ठीक है, जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम हल करते थे। ठीक है, आज हम देखेंगे अब क्या, हम अब HCF निकालना सीखेंगे, लेकिन किसके थ्रू सीखेंगे, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम से। मान लो आपके पास दो संख्या है 455 और दूसरी संख्या है 42। ठीक है, क्या है, हमारे पास दो संख्या है, एक तो है 455 और एक है 42। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं का हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 455 और 42 का HCF। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका HCF नहीं निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, तो हम इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है कि दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखनी है।
इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है? 455। कौन है? 455। तो 455 को हम भाग देंगे किससे? 42 से। जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देंगे। तो भाग देने पर देखो 42 के पहाड़े में, अब 42 का पहाड़ा लिखना तो नहीं, हमें थोड़ा सोचना है और ऐसे सोचना, स्मार्ट तरीके से सोचना है। देखो 42 है, अब 10 टाइम्स में 420 आएगा, ठीक है। 420 कितने टाइम में आएगा? 10 टाइम में आएगा ना। और अगर हम इससे ज़्यादा बढ़ेंगे 11 टाइम में, तो ये जो नंबर आएगा ये 455 से बड़ा होगा, 455 से बड़ा होगा। तो हम कितने टाइम में लेंगे? 10 टाइम में 420, ठीक है। माइनस करेंगे, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर देखो, आप भी मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करना, ठीक है। तो 5 से 2 माइनस करेंगे 3, यहाँ 0 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? रिमाइंडर 0 आया है क्या? नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, और ये हमें कब तक करते जाना है? जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब हमारे पास नया जो नंबर आया है वो 35 है। तो अब इस 35 से डिवाइड करना है हमें 42 को। किसको करना है? इस 35 से डिवाइड करना है 42 को। देखो ध्यान रखो, जो हमारा शेषफल आया है उस शेषफल से अब हम भाजक को भाग देंगे, 35 से 42 को भाग देंगे अगली स्टेप में। और ये कब करना है? जब तक हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो हमने ये 42 को डिवाइड किया 35 के पहाड़े में, एक बार में जो है 42 से छोटी संख्या कितने बार में आएगी? एक ही बार में आएगी ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 0। अभी देखो, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? फिर से 7 से अब 35 को, अब देखो इस स्टेप में जो भाजक था वो 35 है, तो हम किससे भाग देंगे? 35 से, ठीक है। 35 से भाग देंगे तो 7 के पहाड़े में 5 बार में क्या आ जाएगा? 35, और हम माइनस करेंगे 0। यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या आया? 0 आ गया, ठीक है। शेषफल आ गया ना 0, देखो यहाँ पर अब जब शेषफल 0 आ गया है तो अब अगला स्टेप क्या होगा? जिसमें हमें HCF पता चलेगा, ठीक है। तो जिस भी स्टेप में आपके पास शेषफल 0 आता है उस स्टेप का जो भी भाजक है, यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो, देखो मैंने यहाँ किस संख्या से भाग दिया? 7 से। तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? HCF होगा 7। किसका? 455 और 42 का HCF 7 है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट करें, और इस स्टेप में, इस विधि में हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पूरी बोर्ड पर लिख कर बताऊँगा, आप वहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो नोट करें आप इसको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कि मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखी हैं, 4 स्टेप्स हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? पूरी संख्या, जितनी जो संख्या दी रहेगी उनका हम HCF निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है? सबसे पहला बहुत सरल है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानना है, और बड़ी संख्या को पहचान कर छोटी संख्या से भाग देना, ठीक है। जो भी 2 संख्या दी रहेगी उनमें से बड़ी संख्या को पहचानना और उससे छोटी संख्या को, उसमें छोटी संख्या को भाग देना। उसके बाद क्या करना है? यदि भाग करने पर शेषफल 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर हमने भाग दिया और भाग करने पर 0 नहीं आया हमारा शेषफल, तो क्या करना है? तब फिर से शेषफल, जो भी शेषफल बचेगा उससे उस स्टेप का जो भी हमारे पास भाजक होगा उसको भाग देना, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। उसके बाद क्या करना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए दूसरी स्टेप को दोहराते रहना है। देखो हमने इसके पहले किया था ना, 2 बार या 3 बार में हमने सवाल हल किया था। और उसके बाद फिर आखिरी में हमारी जो स्टेप थी उसमें क्या आया था? शेषफल हमारा 0 आया था। तो जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाए तो उस स्टेप का भाजक क्या होगा? HCF होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बताएं।